सो हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो भाई लोग यार, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है और मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ, जो कि ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा नाम है सौरभ निषाद और मैं डी.फार्म फर्स्ट ईयर से हूँ और मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाई कर रहा हूँ। और कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ साथ में पढ़ाई के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग क्या होती है? क्रूड ड्रग मतलब कच्ची दवाएं होती हैं। क्रूड ड्रग मतलब कच्ची दवाएं। क्रूड ड्रग अणु ड्रग को कहते हैं। क्रूड ड्रग अणु ड्रग को कहते हैं जो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल प्लांट, पौधे, जानवर और मिनरल्स। क्रूड ड्रग उनको कहते हैं जो एक नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं। नेचुरल ओरिजिन जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया और मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया। खनिज कहते हैं ना, खनिज जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, तो उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। जो सिंपल भाषा में है कि जो डायरेक्टली नेचुरल से मिलती हैं और ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, उन्हें हम क्रूड ड्रग कहते हैं। तो हमारा ये क्रूड ड्रग क्लियर हो गया। अब क्रूड ड्रग के 6 पार्ट होते हैं। तो क्रूड ड्रग के 6 पार्ट होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन 6 तरीक़ों से किया गया है। तो 6 तरीक़ों से क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन की। एक है हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, एक है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे 6 क्लासिफिकेशन है। और पढ़ने तो हमको सभी हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट है एक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है। हालांकि मेरा फर्स्ट ईयर है तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने भी 5 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, 6 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो आज मैं वीडियो 3 क्लासिफिकेशन की बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो अगले क्लासिफिकेशन की आएगी। तो आज बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वो क्रूड ड्रग उनके इंग्लिश या लैटिन नेम्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑरिजिन में अरेंज किया जाता है। कि जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं, जैसे ABCD हैं, इनके लैटिन नंबर जैसे ए से सारी जो ए जैसे ABCD हैं, तो पहले जो ए से हैं, ए से नाम की जितनी पहले दवाएं हैं वो ए से आएंगी, फिर B, C। तो ये होता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सिंपल वर्ड में जैसे जानते हैं कि सिंपल वर्ड्स में ये जैसे कि हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं, उसके बाद में मैंने सिंपल वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। जैसे कि डिक्शनरी में वर्ड्स ABCD के ऑर्डर में होते हैं, वैसे ही ड्रग को भी अरेंज किया जाता है। मैंने बताया ना कि ABCD के अनुसार ड्रग्स को रखना, वो हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस सिस्टम को फॉलो करने वाली बुक्स हो गया इंडियन फार्माकोपिया IP, जो कि आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया और बहुत सारी फार्माकोपियास हैं। तो ये तो आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेज की। ये वेरी सिंपल मेथड होता है और ड्रग्स को ढूंढने में इजी होता है। रेफरेंस बुक्स के लिए बेस्ट सिस्टम है। तो जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, इसका एडवांटेज है ये वेरी सिंपल मेथड होते हैं। ABCD के अनुसार रखते हैं तो सिंपल तो रहेगा ही, और रेफरेंस बुक्स के लिए बेस्ट सिस्टम होता है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज की बात यह है कि डिसएडवांटेज में ड्रग के सोर्स के एक्शन, केमिकल नेचर का आइडिया नहीं होता है। इनका रखने का तरीका तो सही है, लेकिन जो ड्रग का सोर्स के केमिकल जो नेचर होता है, उनका आइडिया नहीं होता है। इसमें ये पता कौन सा ड्रग न्यू है, कौन सा पुराना है, कौन सा नया कौन सा पुराना, ये नहीं पता चलता है। लेकिन ढूंढने में आसानी होती है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। आइए इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे हो गए एगर,
बेंजोइन, चिंचोना, डिस्टेलिक, एर्गल, फेनल, जिंजर, स्प्रेल, जलप, क्विनोलाइन, मेस्टेन, नॉट मैग एक्सेट्रा। तो ये हुआ है हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। आइए हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो जैसे आप लोगों को याद करना है तो आप लोग कापी में लिखकर ही याद करेंगे, ठीक है, जिससे कि याद हो जाएगा। आपको मोबाइल से हम कितना याद करा सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है आकृति का वर्गीकरण। तो मॉर्फो मतलब कि आकृति, जैसे फल हो गया, फ्रूट, उसकी आकृति ऐसे होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है जहाँ से ड्रग ऑब्टेंड होती है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसी क्लासिफिकेशन है जहाँ पे क्रूड ड्रग को उसके जो मतलब पार्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज किया जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में ड्रग प्लांट के किस पार्ट, रूट, लीफ एक्सेट्रा, मतलब ड्रग किस प्लांट के किस पार्ट से मिल रहा है, रूट से मिल रहा है, स्टेम से मिल रहा है, लीफ से मिल रहा है, उसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। तो और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और एग्जाम्पल। एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। पहले ऑर्गेनाइज्ड की ड्रग की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मोस्टली प्लांट्स के डायरेक्ट प्लांट से मिलते हैं, ऑर्गेनिक ड्रग जैसे बार्क, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, ईटीसी। एग्जाम्पल क्लोव, सेफ्रॉन, ये फ्लावर से मिलते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाया है, आप लोग दिख रहा होगा अगर आप लोगों को। तो ये मैंने टेबल बनाया है, ये लोग आप लोग भी बना लेना, तो पढ़ने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करते हैं हम, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो क्रूड ड्रग होते हैं जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये मेनली प्लांट मिनरल सोर्स और प्रोडक्ट सिक्रेशन से मिलते हैं। सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं, प्लांट से निकालने वाले लिक्विड्स या सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ड्राइड लेटेक्स ओपियम हो गया, और ड्राइड जूस अलाय हो गया, गन्स असेसिया हो गया, रेसिन हो गया, इत्यादि, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेज है, अब हम इसकी बात करते हैं। पार्टिकल स्टडी के लिए ज़्यादा कन्विंस होता है, मतलब लैब में पार्टिकल ड्रग को समझना ईजी होता है। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि आप लोगों ने मतलब देखा होगा प्रैक्टिकल वगैरह में धनिया का पार्टिकल काट के समझना आसान होता है, मतलब यही इसमें बताना चाह रहा हूँ। एड्रेस आइडेंटिफिकेशन करने में यूज़फुल होता है। अगर ड्रग में मिलावट हो तो उसका पता लगाना वेरी इजी होता है। हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस डिसएडवांटेज की बात होती है, केमिकल कस्टमर का आइडिया नहीं मिलता है। ड्रग को केमिकल और उनके यूजेस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कभी कभी प्रोडक्ट को ईजिली क्लासीफाई करना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब ड्रग को प्लांट से क्लियरफाई आइडेंटिफाई ना हो। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की ओर, जबकि आज मैं 2 पढ़ा चुका हूँ, अब तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं वो तीनों टॉपिक कवर कर दूँगा। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। तो आइए देख लेते हैं जैविक वर्गीकरण। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग को टैक्सोनॉमिकल स्टडी की बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में ड्रग्स को प्लांट को साइंटिफिक पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ड्रग्स को फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, मतलब ऑर्डर मतलब टेस्ट हो गया, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ये टाइप बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ प्लांट और सोर्स से मिलने वाली ड्रग के लिए होता है। तो आइए इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज हो गया हमारा कि मॉर्फोलॉजिकल नेचर को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ड्रग के एक्सटर्नल
फीचर को, शेप, साइज, प्रोड्यूस को क्लियर आइडिया नहीं मिलता है। केमिकल नेचर को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ड्रग्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता नहीं चलता है। एंड आगे देख लेते हैं मेडिकल यूजेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ड्रग की थेरेप्टिक या मेडिकल यूज ऑप्टेन नहीं होती है। ये इसके डिफरेंसेस और मतलब जिस बेसिस पे इसको मतलब डिराइव किया जाता है, मतलब इस टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को, उसकी मैंने ये टेबल बना दी है। ठीक है, इस टेबल को आप लिख लीजिए और ये मतलब पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के ये मेरे 3 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। तो गाइज़ आज मतलब कि अगर इस वीडियो में रिस्पांस मिलेगा तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। और अगर इस वीडियो में मतलब 400-500 व्यूज़ आ जाता है, लाइक आ जाते हैं ठीक ठाक, तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। अगर नहीं आता तो फिर हम अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।